वहीं यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता की तैयारी में जुटा है ब्रिटेन भी। आर्थिक पैकेज का भी प्लान बना रहा है ब्रिटेन ने यूक्रेन की पूरी मदद का कर दिया है ऐलान। यानी यूरोप वर्सेस रशिया की यह लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। ब्रिटेन भी यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है। यूक्रेन की पूरी मदद की जाएगी, इसका ऐलान बोरिस जॉनसन की तरफ से कर दिया गया है। सैन्य सहायता की तैयारी में भी ब्रिटेन जुटा हुआ है। आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, यह भी ब्रिटेन ने साफ कर दिया है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं रशिया यूक्रेन पर अटैक की तैयारी कर रहा है और चाइना जैसा मुल्क उसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अंजाम क्या होगा, इस तनातनी का अंजाम आखिर क्या होगा और क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है, यह सबसे बड़ी आशंका है जिसने हम सबको इस वक्त चिंता से भर दिया है। 24 घंटे के अंदर हमला, किसने क्या कहा, यह अब आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि 16 फरवरी को हमला करने वाला है रूस। यह यूक्रेन की तरफ से आया सबसे बड़ा बयान है अब तक का। किसी भी हमले का अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा, यह कह दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और कह रहा है जवाब दिया जाएगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेन के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि रूस से निपटने का हर इंतजाम किया जाएगा। यानी सीधे चुनौती रशिया को देते हुए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्क अब नजर आ रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस बीच बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, यह माना जा रहा है। रूस को सैन्य आक्रामकता के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यह कहा है जर्मनी के चांसलर ने। लेकिन इस बीच वो मिलने भी जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से। मॉस्को की इस मुलाकात में क्या होता है, इस पर भी दुनिया की नजरें हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं फिलहाल की हमले की कोई योजना नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए हमने सेना जुटाई है। लेकिन जिस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है यूक्रेन के बॉर्डर पर, वो साफ तौर पर बता रहा है कि सीधे सीधे जंग की चुनौती दी जा रही है और जंग के आसार पैदा किए जा रहे हैं। यूक्रेन ये मानकर चल रहा है कि कल यानी 16 फरवरी को रशिया अटैक कर सकता है। ये हालात जो हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, कहां जा रही है दुनिया? अमिताभ सिंह जी, बड़ा सवाल यही है। देखिए, तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो अभी निर्मूल है। वो इसलिए कि ये एक जो शुरुआत जिस तरह से इसकी हो रही है, वो युद्ध होगा तो जाहिर है यूक्रेन एक सप्ताह से ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 दिन में ये कीव एंटर कर सकते हैं। अमिताभ सिंह जी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो ताकतवर मुल्क हैं वो तो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं ना। देखिए, पूरा विश्व इस समय, खासकर पश्चिमी दुनिया इस समय यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन वो मिलिट्री इंटरवेंशन यूक्रेन के फेवर में और रशिया के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं। रशिया पहले भी 2008 में जॉर्जिया पर अटैक करके, इन्वेड करके उसको कैप्चर कर चुका है और वो वापस भी आया है। और उस समय भी पूरी दुनिया देखती रही, कुछ नहीं की। इस समय यहां भी यही होगा। लेकिन इसका इमीडिएट फॉल आउट क्या होगा कि जो रशियन इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई है। और अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाते हैं, खासकर अगर स्विफ्ट सैंक्शंस लगते हैं या स्विफ्ट से रूस को बाहर किया जाता है, तो रूस के लिए ये इकोनॉमिकली सबसे घातक होगा। और अगर ये चलता रहा और कुछ दिन तक, 7 दिन 10 दिन तक चलता रहा, तो ये संभावना बन सकती है कि अमेरिका किसी न किसी तरह इंटरवीन करे या नेटो किसी न किसी तरह इंटरवीन करे। जो रूस की जायज शर्तें हैं उनको तो अमेरिका को मानना ही चाहिए या नेटो को मानना ही चाहिए, क्योंकि रूस चारों तरफ से घिरा है। अगर नेटो एग्जिस्ट करता है तो वो किस लिए, अमेरिका ये बता नहीं पा रहा है। क्या वो चीन के लिए है, क्या वो रूस के लिए है, या वो एक नॉन स्टेट एक्टर के लिए? जाहिर है वो स्टेट एक्टर के लिए है। पूरा नेटो, पूरी पश्चिमी दुनिया रूस को ये कन्विंस आज तक नहीं कर पाई है कि नेटो का अस्तित्व क्यों बनाया गया है। और नेटो का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि नेटो तो उस समय बना था जब शीत युद्ध था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।